Hello, my dear students. So let's continue with our next topic. Next topic is 9.4.1 Total internal reflection in nature and its technological applications. हमें नेचर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे मिल सकता है ना। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक वीक पहले हमने जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाया था उसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या होता है वो, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पता नहीं होगा तो ये नेचर में कैसे होता है वो कैसे देख पाएंगे। सो यहीं से क्या काम करना है, पहले नहीं याद हो तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब आगे बढ़ते, सबसे पहली नेचुरल फिनोमिना जो है वो है मिरेज। ठीक है, तो मिराज की जो इफेक्ट है वो जनरली होती है समर्स पे। ऑन हॉट समर डेज द एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स हॉटर। डायग्राम को अगर अच्छे से देखोगे तो डायग्राम आपको दो दिए हैं। पहला जो डायग्राम है ये समर के लिए नहीं है, किसी ऑर्डिनरी एक सीजन के लिए जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहां पे लिखा है कि ग्राउंड और जो पेड़ है उसका टॉप, यहां से लेके यहां तक हमारा टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, एयर एट अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। मतलब यहां से लेके यहां तक जो भी एयर के लेयर्स हैं सारे के सारे लेयर्स सेम टेम्परेचर के हैं, इसीलिए यहां से लेके यहां तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऐसा बोल रहे हैं। देखो एक चीज याद रखो कि जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर चेंज होता है ना, वैसे वैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हम जैसे जैसे ऊपर हाइट में जाते हैं ना, कभी सुना होगा कि हाइट पे सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि वहां पे एयर जो है वो पतली हो जाती है। तो ऐसा होता है, सबसे ऊपर हवा ना ठंडी होती है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड पे जो एयर है और सबसे ऊपर जो एयर है उसके टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, सबसे ऊपर वाली एयर ठंडी होती है। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स कि एयर के केस में, इन द केस ऑफ एयर, if the temperature changes, if the temperature changes, according to that its refractive index will also changes। टेम्परेचर चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। अब यहां पे देखो टेम्परेचर पूरा यूनिफॉर्म है, तो यहां से लेके यहां तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा है, सेम। मतलब ये पूरा का पूरा एक ही मीडियम है, मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा। एंड इफ मीडियम इज नॉट चेंजिंग लाइट कैन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगी, पेड़ आपको जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। बट यहां पे समर में क्या होता है, देखो समर में ये होता है कि जो भी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के पास जो एयर होती है वो गर्म होती है, इसलिए यहां पे लिखा है कि एयर विच इज वार्मर नियर द ग्राउंड। अर्थ सरफेस के पास एयर जो होती है वो गर्म होती है, तो ऑब्वियसली चीज है कि ऊपर जो है वो एयर ठंडी होगी। मतलब यहां पे अगर लिखे तो ऊपर जो है वो कूल एयर होगी और नीचे जो है वो वार्म एयर होगी, है ना। तो अब क्या होगा, ये टेम्परेचर अलग है, ये टेम्परेचर अलग है। तो हमने अभी बताया वैसे कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है, लिखा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, दैट मीन्स ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ऊपर के जो भी मीडियम है वो डेंस है और नीचे के जो मीडियम है वो कौन सा है, रेयर। मतलब अब हमारी लाइट ये डेंस है और यहां पे रेयर है, तो लाइट जो है वो डेंस से रेयर में आती है। अब लाइट डेंस से रेयर में जाती है तो ऑब्वियसली कैसी होगी,
अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। लाइट अगर डेंस से रेयर में जाती है तो बार बार अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, इसलिए अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल करते 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 वो लाइट ऐसे मुड़ेगी। ठीक है। हमारी आईज के लिए अब ये डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पे टेम्परेचर वेरिएशन भी ज्यादा है, ये डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है तो यहां पे टेम्परेचर वेरिएशन नहीं मिलेगा। नो टेम्परेचर वेरिएशन मीन्स यहां से लेके यहां तक सेम मीडियम है, एंड इफ मीडियम इज सेम लाइट कैन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे लिए लाइट जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, तो हमें ये पेड़ दिखेगा यहां पे। दिस इफेक्ट कैन बी क्लियरली सीन ऑन द डेंजरस समर, है ना। समर में हमें ये चीजें देखने को मिल सकती है। तो जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है वही की वही चीज यहां पर है। अच्छे से पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो, और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे ऐसे ब्रैकेट करके बता सकते हो कि सर इतना पैराग्राफ नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है डायमंड। देखो, डायमंड्स आर नोन फॉर देयर spectacular brilliance. Their brilliance is mainly due to the total internal reflection of light inside them. किसी भी डायमंड के अंदर हमें ऑलवेज TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो क्यों ऐसा होता है? तो देखो, पहले तो डायमंड की कटिंग इस तरह से करते हैं। डायमंड को अगर ड्रॉ करें ना तो देखो डायमंड ऐसे होगा, ये ऐसे बार बार उसको छोटे छोटे ऐसे कट देते रहते हैं। क्यों इसको बार बार ऐसे कट देते रहते हैं? ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना हो। अब कैसे होती है ये फिनोमिना? चलो, डायमंड की कटिंग है ना, ये बहुत जरूरी है, सब एक्सप्लेन करता हूं मैं। द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर इंटरफेस इज 24.4, है ना। तो पहले ये बताया उन्होंने कि डायमंड के केस में डायमंड का क्रिटिकल एंगल है 24.4 डिग्री। तो अब यहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? साइन सी इज इक्वल टू, मतलब साइन आई सी इज इक्वल टू 1/n। ठीक है। यहां पे n डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पीछे ये जो टेबल दिया है, ये टेबल में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, ये रहा। तो यहां पे आप 1/2.42 करके कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आपको एक डिजिट मिलेगी। ठीक है, वो डिजिट का साइन देखोगे तो आपको मिलेगा 24.4। मतलब ये क्रिटिकल एंगल है डायमंड के लिए। मतलब कि ये जो वैल्यू है वो बहुत ही छोटी है। क्रिटिकल एंगल हमने पढ़ा था कि जब हम इससे ज्यादा के एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो रे जो है वो पूरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेती है। अब यहां पे ये एंगल ही बहुत छोटा है, 24.4 डिग्री हमारा एंगल पहले से बहुत छोटा है। मतलब जो भी लाइट देंगे वो ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा के एंगल पे ही होंगी। एंड अकॉर्डिंग टू थियोरी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे हम लाइट को देंगे तो TIR हो जाएगा। हमारा क्रिटिकल एंगल एकदम छोटा है, तो यहां पे जो भी लाइट दोगे वो इससे तो ज्यादा ही होगी। चलो, देयरफॉर वंस लाइट एंटर्स इन अ डायमंड, मान लो कि अगर गलती से लाइट अंदर एंटर हो भी गई, इट इज वेरी लाइकली टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड इट। डायमंड्स फाउंड इन नेचर रेयरली एग्जिबिट the brilliance for which they are known. It is a technical skill of diamond cutter which makes diamonds to sparkle so brilliantly. मतलब कि उसकी कटिंग ही इस तरह से करते हैं कि उसका क्रिटिकल एंगल 24.4 हो ताकि कोई भी रे बाहर ना निकल जाए। एक बार रे अंदर आ गई तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदर ही करती रहेगी।
तो तुम्हारा जो डायमंड है वो अंदर से चमकेगा। ठीक है। बाय कटिंग द डायमंड सुटेबली मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी मेड टू अकर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायमंड के बारे में छोटा सा, शायद ऐसे कभी आता नहीं बट एग्जाम में 2 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं। सेम चीज होती है प्रिज्म के साथ। प्रिज्म्स डिजाइन टू बैंड लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री मेक यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज गिवन इन फिगर 9.15 ए एंड बी। ठीक है, चलो तो यहां पे देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो यहां पे हमने ये रे इंसिडेंट की। एक और चीज, रे को तुम जब भी सरफेस के एग्जैक्टली पैरेलल इंसिडेंट करोगे तो वो कभी भी कोई भी टाइप का रिफ्रैक्शन नहीं करेगी। ये मैंने आपको पहले भी प्रीवियस थियरी में दिखाया था। तो ये दोनों रे जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जा रही है हमारे सरफेस से। सो विदाउट एनी डेविएशन दे विल पास। यहां पे हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये सरफेस पे अगेन दोनों आ रही है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो यहां पे हुआ क्या, जो इमेज हमारी ए बी थी उसकी जगह ए डैश बी डैश हो गया। मतलब हमारी इमेज जो है वो इन्वर्ट हो गई। हमारी इमेज कैसी हो गई, इन्वर्ट हो गई। यहां पे भी देखो, अगर यही प्रिज्म को थोड़ा टिल्ट कर देते हैं तो बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, सीधा जाएगा, टी आई आर वापिस सीधा आया। तो जो इमेज हमारी ऐसी थी अप साइड, वो हमें मिली डाउन साइड। मतलब कि प्रिज्म क्या करता है, इमेज की साइज को चेंज नहीं करके डायरेक्ट इमेज को इन्वर्ट कर सकता है। देखो यहां पे लिखा है, सच अ प्रिज्म इज ऑल्सो यूज टू इन्वर्ट इमेजेस विदाउट चेंजिंग देयर साइज। In the first two cases, the critical angle for the material of the prism must be less than 45, है ना। यहाँ पे 45 का एंगल बना है। क्रिटिकल एंगल 45 से कम ही होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा के एंगल पे दोगे तो ही टी आई आर होगा। तो यहाँ पे तो एंगल 45 बन रहा है और टी आई आर हो रहा है, मतलब इसका क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से कम होगा। चलो, we see from the table 9.1 that this is true for both crown glass and dense flint glass। ठीक है, आगे के टेबल में आपको दिया हुआ है। यहां पर भी देख सकते हो कि ये हमारे इमेजेस है। ऑब्जेक्ट जो है वो अप साइड है, इमेज मिली हमें डाउन साइड। तो इमेजेस को इन्वर्ट करने के लिए प्रिज्म का यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल फाइबर। Nowadays, optical fibers are extensively used for the transmitting audio and video signals through long distance। ऑप्टिकल फाइबर जो है कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर में अब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। नॉर्मल वायर की कंपैरिजन में इसमें डेटा लॉस बहुत कम होता है। कैसे, सब कुछ देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स टू मेक यूज ऑफ द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं। किस चीज के बने हुए होते हैं ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड विथ हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर। ग्लास के या क्वार्ट्ज फाइबर के एक छोटे छोटे से बाल जैसे एकदम इतने कम थिकनेस वाले फाइबर होते हैं। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड क्लैडिंग। देखो डिटेल में मैं आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। कोई भी जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर में सबसे अंदर का जो लेयर होता है वो होता है कोर, और कोर के जस्ट ऊपर एक और लेयर होता है, वो लेयर को बोलते हैं क्लैडिंग। वो लेयर को क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। चलो,
Each fiber consists of core and cladding. The refractive index of material of the core is higher than the cladding. तो कोर का जो है वो यहाँ पे याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग. ठीक है, इसको अच्छे से समझना है. चलो ये याद रखना है. अंदर वाला जो मटेरियल होता है कोर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर वाली जो लाइन है ना ये, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, बाहर वाली का कम होता है. When a signal in the form of light is directed at one end of the fiber, जैसे ही हम सिग्नल को किसी एक एंड पे डालते हैं, at a suitable angle it undergoes repeated total internal reflection. ऐसे एंगल पे फेंकना है किसी भी एक साइड से कि तुम्हारा जो रे है वो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे. ठीक है. It undergoes repeated total internal reflection along the length of the fiber and finally comes out at the another end. Since light undergoes total internal reflection at each stage, there is no appreciable loss in the intensity of light signal. Optical fibers are fabricated such that light reflected at one side of inner surface strikes the other at an angle larger than the critical angle. भाई total internal reflection कब होगा? When your incident angle is greater than critical angle. है ना, TIR की थियरी में बताया था कि जब तुम्हारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो TIR होगा. तो यहाँ पे हर बार तुम्हारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होना चाहिए. ठीक है, चलो. Even if the fiber is bent, light can easily travel along its length. Thus, an optical fiber can be used to act as an optical pipe. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. A bundle of optical fibers can be put to several uses. Optical fibers are extensively used for transmitting and receiving electrical signals, which are converted to light by suitable transducer. तो यहाँ पे हम लाइट के अलावा और क्या क्या चीजें फेंक सकते हैं, मतलब कौन सी चीजों को यहां से ट्रैवल कर सकते हैं. तो हर डेटा को तुम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी भेज सकते हो. बस उसमें क्या है कि उसमें आपको कभी कभी कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिखना है कि कन्वर्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग दी ट्रांसड्यूसर्स. ऑब्वियसली ऑप्टिकल फाइबर्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स. फॉर एग्जाम्पल, these are used as a light pipe to facilitate visual examination of internal organs like esophagus, stomach and intestines. You might have seen a commonly available decorative lamp with the plastic fibers with their free ends formating a fountain like a structure. शायद तुमने कभी देखा हो, तुम्हारे पास किसी के घर में शायद ऐसा लैंप होगा कि जिसमें एकदम प्लास्टिक के पतले पतले वायर्स होते हैं और जिसको ऑन करो ना तो ऊपर ऐसी छोटी छोटी लाइट होती है. ठीक है, गूगल पे सर्च करोगे ना ऑप्टिकल फाइबर लैंप तो आपको दिख जाएगा. When the lamp is switched on, the light travels from the bottom of each fiber and appears at the tip of its free end as a dot of light. ठीक है. The main requirement in fabricating optical fiber is that there should be very little absorption of light as it travels for long distance inside them. This has been achieved by purification and special preparation of materials such as quartz. In silica glass fiber, it is possible to transmit more than 95% of light over a fiber length of 1 kilometer. मतलब जितनी भी बार लाइट ऐसे बार बार टकराएगी ना, हर बार वो एब्जॉर्ब होती जाएगी. सो ऐसा तो बार बार होता रहेगा. तो जितनी भी बार वो TIR करेगा, हर बार लाइट एब्जॉर्ब होगी. तो यहाँ पे अच्छा हमें मॉडिफिकेशन करना है, मटेरियल बहुत अच्छा यूज करना है जिससे एब्जॉर्प्शन कम हो. क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि भाई ऑप्टिकल फाइबर में डेटा लॉस नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे हम प्रोग्रेस करते करते 95% तक पहुंच गए कि भाई 95% लाइट तो हमारी पहुंच ही जाएगी,
वो भी 1 किलोमीटर में। ठीक है, सो ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली क्या यूज क्या होता है, तो एक टाइप का ये ग्लास ही है। तो यहाँ पे दिया है कि भाई 1 किलोमीटर में 95% की लाइट तो वो पहुंचा सकता है, कंपेयर विथ व्हाट यू एक्सपेक्ट फॉर अ ब्लॉक ऑफ ऑर्डिनरी विंडो ग्लास 1 किलोमीटर थिक। 1 किलोमीटर थिक अगर नॉर्मल कांच होता विंडो वाला तो वो कितनी लाइट आने देता, सोचो। हमारे घर में एक खिड़की है, छोटा सा एक ग्लास है इतना सा मोटा, उसमें भी वो आधी धूप को ब्लॉक कर देता है। अगर वही ग्लास 1 किलोमीटर लंबा करे तो बिल्कुल भी यहाँ पे लाइट एंटर नहीं होगी आपके रूम में। सो वो नॉर्मल ग्लास के कंपैरिजन में ऑप्टिकल फाइबर बहुत अच्छा है, 95% तक की लाइट वो ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, चलो, तो ये जो भी 3 केसेस हैं, मिरेज, डायमंड्स, प्रिज्म एंड ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है, ये सारे के सारे केस इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी एग्जाम में नहीं आए, बट व्हाट कैन वी से कि आप उसको एक एक बार करके देख लो तो अच्छा रहेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताना। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, मान लो कि ऑप्टिकल फाइबर आया है एग्जाम में, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर जो है वो वर्ड टू वर्ड लिखना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ऑप्टिकल फाइबर जो है अच्छे से पढ़ लो कि इसमें क्या होता है। एटलीस्ट आप इसका 70% भी लिख सकते हो इन योर ओन वर्ड्स टू। अगर इसमें से आप 70% भी लिख सकते हो, दैट इज द ग्रेट, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। जनरली आज तक ये थियोरी बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आई है, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है, इसमें से पूछने के लिए बहुत सारी थियोरीज हैं। बट फिर भी एक बार पढ़ लेना कि शायद एग्जाम में आए तो टोटली ब्लैंक आप वापस ना हो, एटलीस्ट कुछ तो आपने लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो मेन जो है यहां पे नेक्स्ट कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंसेज। सो सबसे पहले हम देखेंगे भी स्फेरिकल सरफेस क्या होता है। यहां से अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। पूरी थियरी तो नहीं देखेंगे क्योंकि पूरी थियरी थोड़ी लेंदी है, वो आराम से आपका 20-25 मिनट्स ले लेगा। तो अब हम देखते हैं कि स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस तो एक ऐसी टाइप की सरफेस कि जहां पे एक कर्व होता है, लेकिन एक साइड पे होगा एयर और इट कुड बी एनी अदर मीडियम, बट दूसरी साइड आपको काफी अच्छे लंबे पोर्शन में, जैसे कि अगर ये ग्लास का बना हुआ होगा तो यहां पे होगा ग्लास। ठीक है, देखो ये होता है मिरर, अगर उसके यहां एक और ऐसी यहां पे सरफेस लगा दे तो ये होता है लेंस, जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। स्फेरिकल सरफेस जो है ना, वो मिरर और लेंस इन दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन है। एक साइड कर्व होती है बट दूसरी साइड होती है पूरी स्ट्रेट। हमारे एनसीईआरटी में बस इसी एक टाइप की एक कर्व स्फेरिकल सरफेस की बात कर रही है। व्हाट वी विल सी कि ये केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस, उसका डेरिवेशन जो कि बहुत ही लेंदी है। स्फेरिकल सरफेस बहुत सी टाइप के होते हैं, ऐसा भी एक स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस हो सकता है। स्फेरिकल सरफेस बोले या फिर कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस बोल सकते हैं, है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, सो हम इसी पे फोकस करेंगे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ कैन वी डिराइव द फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।